हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कार्डियक साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ डिफिकल्ट भी है ये थोड़ा सा। आज हम उसी डिफिकल्टी को बहुत सिंपल तरीके से डिलीवर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए बेटा, ध्यान से समझेंगे। पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल क्या है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल देखो बहुत सिंपल सी चीज है। साइकिल मतलब जो रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। हमें पता है दिल की हमारी धड़कनें धक 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 करता रहता है, यस और नो, तो रेपिटेशन चलती रहती है। तो साइकिल क्या है, कार्डिक साइकिल। अभी मान लो यहां से शुरू हुई है एक साइकिल, कार्डिक साइकिल शुरू हुई और ये वापस से गई, फिर यहाँ पे, फिर दोबारा, ऐसे चलती रही। तो ये एक जो सर्कल मैंने बनाया, ये क्या है, ये एक सिंगल बीट है। क्या है, सिंगल बीट, हार्ट बीट। तो एक बीट में होने वाले इवेंट्स, इन सभी इवेंट्स को हम कार्डिक साइकिल बोल रहे हैं। वो इवेंट्स कैसे हैं, रिपीटेड है। कैसे हैं, रिपीटेटिव इवेंट्स हैं, जो एक बार होंगे, फिर होंगे, इस तरह से चलते हैं। तो डेफिनेशन पे आती है, ये हमने समझ लिया कार्डिक साइकिल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है थोड़ी सी, उस पे आते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ, क्या बेटा, बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट। चलिए देखिए, यहां बिगिनिंग मतलब शुरू हुई, एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि बिगिनिंग अगर हम बात करें, यहां से शुरू हुई, बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, ये चला कहां तक, जब दूसरी हार्ट बीट शुरू होगी। तो एक हार्ट बीट ये यहां से शुरू हुई, दूसरी हार्ट बीट तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कार्डियक साइकिल। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इवेंट्स। वो इवेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल को आसान, सबसे पहले हम बहुत सिंपल तरीके से उसको समझ लेंगे, फिर हम उसको थोड़ा हार्ट में समझेंगे क्या होता है। देखिए बेटा, ध्यान से समझेंगे इस बारे। ये मान लीजिए एक सर्कल है, इसको साइकिल की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। एक अंदर सर्कल हमने बनाया बेटा, ठीक है। इसको हम 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे अपन। इसका 8 हिस्सों में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, चलिए आते हैं, इस पे भी समझ लेते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं, हमारा हार्ट कितने टाइम धड़कता है बेटा, 72 बीट्स कितने टाइम में, 1 मिनट। कितने टाइम में, 1 मिनट। या मैं बोलूं 72 बीट्स कितने टाइम में बेटा, अरे बोलो 60 सेकंड्स में। तो एक बीट, मुझे तो एक बीट का टाइम चाहिए, कि एक बीट, क्योंकि मैंने बोला कि एक बीट में जो इवेंट्स हो रहे हैं वही कार्डिक साइकिल है। क्लियर हो रही बात। तो एक बीट में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, एक बीट कंप्लीट होने में, मतलब कार्डिक साइकिल होने में कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। कितना टाइम, 0.8। कैसे निकालोगे इसको, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। 72 बीट 60 सेकंड्स में हो रही है, तो एक बीट कितने में होगी, 60/72, ये कट करके आएगा हमारे पास 0.8 सेकंड। तो जो हार्ट बीट होगी या कार्डिक साइकिल होगी, टाइम ऑफ कार्डिक साइकिल कितना आया निकल करके, टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल कितना आया निकल करके बेटा, 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड में जो इवेंट्स हो रहे, अब उसी को हमने यहाँ पे दिखाया है कि 0.8 सेकंड में कौन कौन से इवेंट्स होंगे। मान लेते शुरू करते हैं कि 0 सेकंड यहां से शुरू हुआ, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.7 सेकंड, और ये फिर से 0.8 सेकंड। तो ये हमारे पास 0.8 सेकंड है। इन सभी 0.8 सेकंड में क्या क्या इवेंट्स होंगे वो हम देखेंगे, तो हमें कार्डिक साइकिल समझ आ जाएगा। चलिए यहां पे हम पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा कि ये जो बाहर वाला मैंने सर्कल बनाया, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है वेंट्रिकल को, V फॉर वेंट्रिकल। ध्यान रखना, ये बाहर वाला सर्कल, ये जो बाहर वाला एरिया है, ये सभी वेंट्रिकल की एक्टिविटी को बताएगा। और अंदर वाला जो सर्कल है, ये वाला अंदर वाला सर्कल, ये एट्रियम की एक्टिविटी को बताएगा। किसको बताएगा, एट्रियम की एक्टिविटी को। तो यह हमें पूरा पता लगेगा कि पूरे 0.8 सेकंड में एट्रियम में क्या हो रहा है और वेंट्रिकल में क्या हो रहा है। चलिए समझते हैं, फिर से वापस आते हैं अपन। चलिए अगर मैं बात करूं 0 से 0.1 सेकंड तक, 0 से 0.1 सेकंड तक क्या होगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्या होगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। यहां हम लिख भी लेते हैं नीचे, आपको समझ में आएगा। 0 टू 0.1 सेकंड तक क्या होगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी।
चलिए इसको समझते, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या आप एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हो, एट्रियल सिस्टोल। तो कैसे बता रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्शन को या सिस्टोल को, कैसे बता रहे हैं? एरिया को क्या करके बेटा, डार्क कर लो, ये वाला। अगर मैं बात करूं जो एट्रियम वाला सर्कल था उसका 0.8 सेकंड तक क्या हुई, 0.1 सेकंड तक, सॉरी 0.1 सेकंड तक क्या हुई बेटा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, 0 से 0.1 सेकंड तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, अब 0.1 से कहां तक बेटा, 0.1 सेकंड से टाइम आगे बढ़ता जाएगा, टाइम किसी के लिए रुका थोड़ी है बेटा। चलिए 0.1 सेकंड से 0.3 सेकंड तक, 0.1 सेकंड से, सॉरी 0.1 सेकंड से 0.4 सेकंड तक, 0.1 सेकंड से 0.4 सेकंड्स तक क्या होगी बेटा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगी, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। क्या होगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो क्या सर हम बाहर वाला सर्कल हाईलाइट कर दें? चलिए देखो यहां पे हमारे पास, अब यहां पे क्या होगी, 0.1 सेकंड तक वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, फिर अगले 0.1 सेकंड तक वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, फिर अगले 0.1 सेकंड तक कहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बेटा, वेंट्रिकल में। तो ये हमें पता लगता है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे क्या हो रही है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रही है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। ये हमें समझ में आती है बात। अब हमने 0.4 सेकंड कवर कर लिए, कहां से कहां तक, 0 से 0.4 सेकंड को हमने कवर कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, 0.4 सेकंड से 0.8 सेकंड तक, ये वाला टाइम बेटा ध्यान देंगे, ये वाला टाइम 0.4 सेकंड से 0.8 सेकंड तक क्या होगा, 0.4 सेकंड से 0.8 सेकंड तक आप देखो दोनों, यहां पे अगर मैं वेंट्रिकल की बात करूं, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये एट्रियम, दोनों क्या है, रिलैक्स्ड है। तो क्या है, एट्रियल रिलैक्सेशन भी हो रही है, यहां लिख लेते हैं, चलिए एट्रियल रिलैक्सेशन भी हो रही है और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी हो रही है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी हो रही है। रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों चीजें यहां पे हो रही है, कहां से कहां तक, 0.4 सेकंड से 0.8 सेकंड तक। तो क्या ये दोनों ही आपस में, मतलब दोनों ही रिलैक्स्ड है? यस। तो क्या बोलेंगे इस टाइम को बेटा, इस फेज को क्या बोलेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल। अब आपको समझ में आ रहा है ज्वाइंट डायस्टोल क्यों बोला गया, कि ज्वाइंट मतलब दोनों इकट्ठे साथ में ही क्या है, रिलैक्स्ड हैं, तो ज्वाइंट डायस्टोल। तो 0.8 सेकंड तक हमारे पास ये इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें एक दो इवेंट और हैं, हम बात कर रहे हैं अभी, इसी को हम आगे बना रहे हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, फटाफट आगे बनाएंगे, थोड़ा हमारे पास जगह मिल जाएगी हमारे। चलिए ये दो सर्कल हमने बनाए, बाहर वाला सर्कल और अंदर वाला सर्कल। बाहर वाला सर्कल किसको बताएगा, वेंट्रिकल को। अंदर वाला सर्कल किसको बताएगा, एट्रियम को। पूरा सर्कल या पूरी इवेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0.8 सेकंड में। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से समझते रहना, और हो सके तो पहले आप क्वेश्चन आंसर करना। यहीं पे हम एक चीज और समझेंगे, ये हो रही है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो बेटा जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड एरिया है वो किसको बता रहा है, चलिए यहाँ पे हम ऐसे ही कर लेते हैं, वो किसको बता रहा है बेटा, वो बता रहा है बेटा किसको, वो किसको बता रहा है बेटा, सिस्टोल को। किसको बता रहा है, सिस्टोल को। और जो खाली एरिया है, जो खाली एरिया है वो किसको बता रहा है, डायस्टोल को, डायस्टोल को। अब आप अंदर वाला सर्कल देखो, आपने बस अंदर वाला सर्कल देखना। अगर आप अंदर वाला सर्कल देखोगे तो आपको समझ में आएगा एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का हो रहा है, 0.1 सेकंड तक। ये देखो ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है 0.1 सेकंड तक। अब मैं बात करूं एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल, सर एट्रियल डायस्टोल मतलब खाली जगह, खाली जगह अंदर वाले सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7, तो 0.7 सेकंड तक। तो एट्रियम 0.8 सेकंड में क्या कर रहा है,
0.1 सेकंड तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगले 0.7 सेकंड तक वो रिलैक्स हो रहा है। क्लियर हो, ये एट्रियल इवेंट्स हो रहे हैं। अब वेंट्रिकुलर इवेंट्स की बात करेंगे तो वेंट्रिकल सिस्टोल और बेटा वेंट्रिकल डायस्टोल। अब आप मुझे देख करके बताइए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, देख करके बताइए। तो आप देखो यहां पे बेटा कि वेंट्रिकल मतलब सर बाहर वाला सर्कल पहले 0.1 सेकंड तक तो क्या है, रिलैक्स है। उसने सिस्टोल कब शुरू करा, 0.1 सेकंड से लेकर के 0.4 सेकंड तक। 0.1 सेकंड ये, 0.1 सेकंड ये, 0.1 सेकंड ये, तो टोटल कितना हो गया, ये 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, टोटल कितना हो गया 0.3 सेकंड तक। 0.3 सेकंड तक एट्रियल क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। कहां से कहां तक, 0.1 से 0.4 तक। एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का, देखो बहुत सारे बच्चे एट्रियल डायस्टोल को बोलते हैं सर बाकी वजह 0.4 से 0.8, पर ध्यान से समझो आप, देखो बेटा डायस्टोल मतलब रिलैक्स, 1 2 3 4 5, जो पहले हो रहा था वो रिलैक्स में ही चल रहा है बेटा। तो कितने सेकंड तक हो रही है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, 0.5 सेकंड तक, तभी 0.8 बनेगा। देखो पूरा 0.8 सेकंड में क्या क्या हो रहा है, 0.3 सेकंड तक तो एट्रियल सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड तक हो रहा है, तो टोटल 0.8 हो गया। तो हमने ये देखा कि 0.8 सेकंड में एट्रियम में इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं और 0.8 सेकंड में वेंट्रिकल में इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं, यहां पे डायग्राम बनाना, फिर हम हार्ट में पढ़ेंगे किस तरीके से इवेंट्स चल रहे हैं। अभी आसान कर लेते फिर और आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो हार्ट में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए यहां पढ़ते हैं। तो 0.1 सेकंड पे फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, क्या आती है बेटा, फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी होती है, S1 बोलते हैं बेटा उसको। कौन सी होती है, लब। कौन सी होती है, लब, सुना होगा आपने, खैर आपने धक धक सुना होगा, तो धक धक नहीं, क्या है, लब डब है। क्या है, लब डब, लब और डब। लब ये आ गई, डब कहां आएगी, डब आएगी बेटा आपकी 0.4 सेकंड पे। कितनी आएगी, 0.4 सेकंड पे क्या आएगी, डब आएगी। डब, डब या डब कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, दोनों सही है। तो ये आ रही है। अब क्वेश्चन आता है कि सर 0.1 सेकंड पे लब क्यों आई और 0.4 सेकंड पे डब क्यों आई। समझेंगे, बहुत आसान है। देखिए बेटा 0.1 सेकंड पे लब इसलिए आई क्योंकि यहां पे क्लोजर हुआ। क्या क्लोज हुए, वेल्व। कौन से वेल्व क्लोज हुए, बोलो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ये कहानी तुम्हें डिटेल में समझ में आएगी आगे जब हम पढ़ेंगे, हार्ट में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अभी हम इवेंट समझ रहे हैं, ऐसा सब होता है। ये भी क्लोजर पे आएगी, क्लोजर ऑफ, बोलो क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व, सेमी ल्यूनर वेल्व। तो सर हमें ये समझ में आया कि हार्ट साउंड क्लोजर पे ही आती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब आएगी, आपको दिमाग में रखना क्लोजर, एट द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, और सेकंड हार्ट साउंड कब आएगी, एट द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व। तो ये हमें समझ में आया। यहीं पे हम वापस से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, व्हाट इज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो ये जॉइंट डायस्टोल है, कहां से कहां तक का, 0.4 से लेकर के 0.8 सेकंड तक का। टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, 0.4 सेकंड तक जॉइंट डायस्टोल चलता है। क्या चलता है, जॉइंट डायस्टोल। चलिए ये हो गया हमारा बेसिक सी चीजें। थोड़ा एडवांस चलते हैं, हम हार्ट में देख रहे हैं हार्ट में क्या हो रहा है, ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। चलिए ये अगली डायग्राम देखेंगे। तो अभी मैं एक बहुत सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूं, देखो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, बहुत सिंपल कर रहा हूं, तो आप उसको उसी को ध्यान से समझेंगे। डायग्राम पे ना जाकर के भावनाओं पे जाएंगे बेटा। तो ये हमारे पास है हार्ट, ये हमारे पास है सेप्टम, ये वेल्व हो गए। चल अब आप देखो मैंने यहां पे ये बनाया है, तो इसको मैं एक चीज को बनाऊंगा, ठीक है, एक चीज बनाऊंगा मैं, मतलब या तो मैं राइट साइड बनाऊंगा या मैं लेफ्ट साइड बनाऊंगा। मैं लेफ्ट साइड बनाऊंगा, जो लेफ्ट साइड में हो रहा है सिमिलर चीजें राइट साइड में होंगी। तो मैं वो कैसे बना रहा हूं, जो लेफ्ट साइड बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बेटा। ये मैंने बनाया क्या, एट्रियम, ये मैंने बनाया क्या बेटा, वेंट्रिकल। ये एट्रियम है और ये है बेटा वेंट्रिकल।
ये होंगे हमारे पास बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, और ये हमारे पास होंगे बेटा सेमील्यूनर वेल्व, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये अयोटा है। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट साइड बनाई है मैंने, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा अराइज होता है, तो मैं अयोटा की बात करूंगा। आप इसी को सिमिलरली राइट साइड पे भी समझ सकते हो, दोनों चीजें सेम सिमिलर हैं, सेम नहीं बोलूंगा, सिमिलर चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, आप यहां पे समझेंगे बेटा, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास देखो किसी भी अप्लायंस को, ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, मैंने बटन दबाया तभी बल्ब जला, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा इसको भी करंट चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्या चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है। तो वो करंट कहां से मिलता, मैंने याद करो, मैंने आपको बताया था कि वहां पे सर एक जनरेटर था जिसको हमने क्या बोला था, एसए नोड बोला था, साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड यहाँ पे थी, एसए नोड वहां पे थी। तो एसए नोड से करंट कहां आ रहा है, एट्रियम में आ रहा है, करंट कहां आ रहा है, एट्रियम में आ रहा है। जैसे ही करंट पहुंचता है एट्रियम में, इसके थ्रू, ये देखो ये करंट जा रहा, ये जा रहा करंट, ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे ही इस एट्रियम में भी जाएगा, इस एट्रियम में भी जाएगा। तो मैं एक साइड की बात करूं, दूसरी साइड सिमिलरली आप समझ लेना। तो जैसे ही करंट पहुंचा, करंट पहुंचने से क्या हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्या हुई, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला इवेंट क्या हुआ बेटा, एट्रियल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। हम इसमें समझेंगे कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है। चलिए यहीं पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारे पास एट्रियम है, ये हमारे पास वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है बेटा, ये हमारे पास वेंट्रिकल है, ये सेमील्यूनर वेल्व है, और ये हमारे पास क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। चलिए अब यहां पे हम समझेंगे कि मैंने बोला एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिग्नल पहुंच चुका, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि यहां पे हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुकी है। जैसे ही बेटा एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो बहुत सिंपल चीज है, ये एट्रियम है, अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर भरा हुआ बेटा ब्लड, क्या भरा हुआ ब्लड, अंदर ब्लड भरा हुआ। ब्लड कहां से आया, बॉडी से आया, लंग से आया, राइट साइड में बॉडी से, लेफ्ट साइड में लंग से आएगा, ये हमने पिछली डायग्राम में, सॉरी पिछली वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एट्रियम है, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होगी। आप बैलून मान के चलिए, बैलून है, बैलून के अंदर क्या भरा हुआ, नीचे से बंद हुआ पड़ा है, बैलून के अंदर पानी भरा, आप उसको दबाओगे तो पानी नीचे आ जाएगा, बैलून का मुंह खुलेगा और पानी नीचे आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे होगी, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और एट्रियम में जो भरा हुआ ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो अगली डायग्राम हम वो बना रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। देखिए एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम को पिचका दिया हमने, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। इस टाइम पे हुआ क्या, देखो बेटा, एट्रियम से ब्लड जब नीचे आएगा तो वेल्व खुलेंगे, कौन से वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व खुल जाएंगे। तो यहां वाला ब्लड, एट्रियम वाला ब्लड अब कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहां पे बेटा, वेंट्रिकल में। ये वेल्व क्लोज्ड हैं, कौन से, सेमील्यूनर वेल्व। देखो यहां भी बंद पर रखे थे हमने, यहां भी क्या है, बंद है, क्लोज्ड है। तो अभी क्या हुआ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, फटाफट बताएंगे। एक इवेंट, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड मूव करा, ब्लड मूव फ्रॉम, बोलो, एट्रियम टू वेंट्रिकल। और कैसे मूव करा, और क्या इवेंट हो रहे हैं यहां पे देखेंगे, ओपनिंग ऑफ बोलो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ओपनिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, दो इवेंट हो रहे हैं। तीसरा इवेंट और बात कर लेते हैं, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, कि जो ब्लड यहां पे हमारे पास एट्रियम में भरा हुआ था वो ब्लड अब कहां आ चुका है, वेंट्रिकल में आ चुका। तो ये हमारा पहला इवेंट हुआ, क्या, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए बेटा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियल सिस्टोल भी बोलते हैं, अभी हम बात करी सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या हुआ, बोलो, ब्लड मूव करा एट्रियम टू वेंट्रिकल, क्यों मूव करा, क्योंकि वेल्व ओपन हुए, वेल्व ओपन होने से जब ब्लड नीचे आया तो वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर ये कितने टाइम तक हुआ, मुझे बताओ आप, कितने टाइम तक होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, अभी भी पीछे डायग्राम में हमने पढ़ा, तो 0.1 सेकंड में, मतलब इतना सा इवेंट 0.1 सेकंड, मतलब तुम समझ पा रहे हो कि एक सेकंड का भी कितना 10वां हिस्सा ही है। चलिए फिलहाल सेकंड इवेंट की अब हम बात कर रहे हैं। सेकंड इवेंट में क्या होगा बेटा,
चलिए अगले पेज पे पढ़ रहे हैं अपन, इसको थोड़ा सा ना डिटेल चाहिए यहाँ पे हमारे पास। सेकंड इवेंट क्या होगा यहाँ पे, वेंट्रिक्यूलर, क्या होगा बोलो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी हमने एट्रियल सिस्टोल पढ़ा, अब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से एक एक चीज समझना बेटा, यहाँ पे अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। दो फेजेस में डिवाइड है और बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता देंगे, दो फेजेस में डिवाइड है। कौन कौन से फेज, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा आएगा इजेक्शन फेज, इजेक्शन फेज। बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो जो लास्ट हमने डायग्राम बनाई थी, वो लास्ट डायग्राम ऐसी बनाई थी कि सर आपने बोला कि ऊपर वाला ब्लड, ऊपर वाला मतलब एट्रियम वाला ब्लड कहाँ आ चुका है, वेंट्रिकल में आ चुका है, और हमारे पास यहाँ पे वेल्व क्या है, बंद पड़े, और ये वेल्व ओपन पड़े। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी। अब आप मान के चलिए ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। आप इसको फिर से बलून माना, जब आपने इसको बलून माना, तो बलून माना, बलून में मान लो आधा पानी भरा, मैं डायग्राम भी बनाया था बलून की, आपको समझ में आएगा। ये बलून है, ठीक है, ये बंद पड़े, ये वाला बना रहा हूं मैं, ये ठीक है, दूसरे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ये बलून है। तो ठीक है बेटा, यहां पे मान लो पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ। अभी क्या है कि अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, यहां पे हमारे पास क्या पानी बाहर आ जाएगा, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन से पानी बाहर आ जाएगा, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन से पानी बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, थोड़ा लेवल ऊपर होगा सर, पानी बाहर तो नहीं आएगा, पर क्या हो जाएगा, लेवल ऊपर हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन मैंने छोटा बनाया इसलिए, कॉन्ट्रैक्शन हुई तो लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हुई, ये बंद पड़े हमारे पास, तो लेवल ऊपर हुआ, पानी बाहर नहीं आया। मुझे बताओ, क्या बैलून में जो पानी था उसका वॉल्यूम में चेंज आया, मान लीजिए यहाँ पे 200 मिलीलीटर था, यहां भी कितना होगा, 200, वही उतना ही है, हम तो दबा रहे हैं, पानी बाहर नहीं जा रहा। बात समझ में, कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है बट ब्लड वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो मतलब सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम रहेगा बेटा। तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज हुई जो बैलून में हुई, कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ब्लड भरा हुआ था, जो ब्लड कहाँ से आया था, एट्रियम से आया था। जब एट्रियम से ब्लड आएगा तो यहाँ पे ब्लड भरेगा, अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्या होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। किसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। किसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा बट लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अब इस बढ़ते प्रेशर की वजह से ये वाले वेल्व बंद हो जाएंगे, ये वाले वेल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ना ब्लड इधर जा सकता है और ना ही ब्लड इधर जा सकता है, तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगा, बिल्कुल। तो इसी को बोल रहे हैं क्या, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, बहुत सिंपल चीज है। चलिए अब इसमें देखेंगे क्या क्या इवेंट्स हुए। आप मुझे बताओ, सबसे पहला इवेंट इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद ये वाले वेल्व बंद हुए। ये कौन से वेल्व थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बंद हुए। तो मैं यहां लिख देता हूं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बंद हो गए, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वेल्व क्लोज्ड। इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट। ये कितने टाइम में हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन के, जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, शुरू होते ही हो गया, कौन से वेल्व बंद, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बंद। कौन से टाइम पे, पॉइंट, देखो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कब खत्म हुई थी, 0.1 सेकंड पे। कितने सेकंड पे, 0.1 सेकंड। उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज हो गए कितने सेकंड पे, 0.1 सेकंड पे। और क्लोजर पे आती है फर्स्ट हार्ट साउंड, तो यहां पे आएगी बेटा फर्स्ट हार्ट साउंड। क्या आएगी, फर्स्ट हार्ट साउंड। कौन सी आएगी हार्ट साउंड फर्स्ट बेटा, लब। वेरी गुड, कौन सी आएगी, लब आएगी हार्ट साउंड। तो हमें समझ में आएगी फर्स्ट हार्ट साउंड आई। वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, किसका, ब्लड का। बेटा ध्यान रखना, चैम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लड का। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो चैम्बर का वॉल्यूम तो चेंज होगा। चलिए फिलहाल के लिए अपन बात करें, वॉल्यूम सेम रहेगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। सेमिल्यूनर वेल्व, सेमिल्यूनर वेल्व क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो दोनों ही वेल्व क्लोज्ड हैं, क्लियर हो रही बात। तो यहां पे हमारे पास क्या क्लियर हुआ, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।
अब आते हैं इजेक्शन फेज पे। तो सेम बैलून की बात कर रहे हैं। अब ये जो बैलून है बेटा, ये बैलून में कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, अभी चल रही है, ठीक है। चलते 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 तो वो इतना ज्यादा प्रेशर उसमें बिल्ड हो जाएगा अंदर वेंट्रिकल के, या उस बैलून में इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि वो पानी बाहर आएगा बेटा। क्या आएगा? बाहर आएगा। तो अगला स्टेज क्या आएगी? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बैलून की अगर आप बात करें तो पानी क्या आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा। अरे यार ये बात समझ में, बैलून का पानी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीजें वेंट्रिकल में होगी। तो वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से ये ब्लड बाहर आएगा। किसके थ्रू आएगा ब्लड बेटा? यहाँ पे हमारे पास वेल्व होंगे, कौन से? सेमी ल्यूनर वेल्व। अगली डायग्राम में बना रहा हूं किसकी? यहाँ पे हार्ट की। जो अगला फेज आएगा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए यहीं पे क्या होगा, ये तो वेल्व बंद पड़े थे, ये हमने बंद कर दिए, ठीक है। ये हमारे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देखो मैंने वेंट्रिकल पतला कर दिया, ठीक है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये वाले वेल्व ओपन हो जाएंगे। कौन से वेल्व है ये? एओर्टिक वेल्व। मैंने लेफ्ट साइड लिया तो एओर्टिक वेल्व, आप सेमी ल्यूनर वेल्व बोल सकते हो, तो दोनों साइड कवर हो जाएंगे आपकी। तो जैसे ही एओर्टिक वेल्व सॉरी हाँ एओर्टिक वेल्व ओपन हुई, तो यहां से ब्लड कहां जाएगा? एओर्टा में चला जाएगा। कहां से चला जाएगा? एओर्टा में। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुई, क्यों हुई? बहुत तेज वहां पे क्या आ रहा है बेटा? करंट आ रहा है। क्यों हुई? क्योंकि वहां पे हमारे पास प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। प्रेशर बिल्ड होने की वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल का ब्लड निकल करके एओर्टा में, और एओर्टा से पूरी बॉडी में जाएगा। इसीलिए इसे इजेक्शन फेज बोला। क्या बोला? इजेक्शन फेज। क्योंकि यहां से क्या इजेक्ट हो रहा है बेटा? ब्लड इजेक्ट हो रहा है। बहुत सिंपल चीज है। चलिए मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से इवेंट हुए। तो सबसे पहला इवेंट हुआ ओपनिंग ऑफ बोलो सेमी ल्यूनर वेल्व। सेमी ल्यूनर वेल्व। अरे यारी बात समझ में। तो ब्लड मूव करा, बताओ कहां से कहां तक? ब्लड मूव फ्रॉम वेंट्रिकल टू अयोटा। लेफ्ट साइड लिए तो इसलिए अयोटा, और अयोटा से पूरी बॉडी में जाएगा। वो बाद की बात है, फिलहाल के लिए हमारी बात इतनी समझ में। यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देखो, जिसको ये स्किप करना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है? एओर्टा है बेटा। ये वेल्व यहाँ पे बंद थे, तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो 80 था, 80 mm ऑफ एचजी। यहाँ प्रेशर कितना था? यहाँ पहले प्रेशर था बेटा, ये डिटेल है, थोड़ी सी ध्यान से समझना। ये वेल्व अभी खुले हुए थे, शुरुआत की बात बता रहा हूँ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात बता रहा हूँ। ये वेल्व खुले हुए, तो यहाँ प्रेशर था 5, यहाँ प्रेशर था 0। तो अब पहले यहां से बात करते हैं अपन। 5 प्रेशर है, 5 प्रेशर है, तो ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है, नीचे वाला प्रेशर कम है, तो फोर्स इधर से लगेगी नीचे को। बात समझ में आ रही है? तो ये वेल्व खुले रहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे ही अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, तो ये जीरो से बढ़ करके 6 आता है। अब 6 आ गया, तो यहाँ का प्रेशर मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। और इसी वजह से, इस प्रेशर की वजह से इस वेल्व पे प्रेशर लगेगा, और वेल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो पहला इवेंट हमने यही पढ़ा था कि क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। पर अभी देखो, मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे 6 प्रेशर है, यहाँ पे 80 प्रेशर, तो प्रेशर अभी भी कहां जाता है? बोलो। एओर्टा में। अभी भी प्रेशर कहां ज्यादा? एओर्टा में ज्यादा। तो अभी इन वेल्व को खोलने के लिए प्रेशर कहां ज्यादा चाहिए? वेंट्रिकल में ज्यादा चाहिए। तो ये जाते 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 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। अब 80 मैच कर गया, प्रेशर बिल्कुल सेम है, तो अभी भी नहीं खुलेंगे। जैसे ये 81 आता है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूं। जैसे ये क्या आता है बेटा? 81 आता है, 60, अब 6 से हमारे पास कितना? 80, और जैसे ये आता है कितना? 81, वैसे ही ये वाले वेल्व खुल जाते हैं। कौन से वेल्व खुल जाते हैं? बोलो। सेमी ल्यूनर वेल्व। ये सेमी ल्यूनर वेल्व खुल गए। क्लियर हुआ? तो यहां से जो ब्लड आया, इजेक्शन फेज शुरू हो गया। तो जब 6 से 80 तक जा रहा था, उस टाइम पे ये वाले वेल्व भी बंद थे, और ये वाले वेल्व भी बंद थे। ये 80 के बाद खुले, और ये 6 पे बंद हो गए। तो 6 to 80 जाने में कॉन्ट्रैक्शन होती रही। क्या ब्लड का वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ढक्कन बंद है, वेल्व बंद है, तो ब्लड कहां जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा। तो उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही 80 से 81 पहुंचता है, तो तुरंत हमारे पास कौन सा फेज आ जाता है? इजेक्शन फेज। और वेल्व ओपन होते हैं, और नीचे वाला ब्लड मतलब वेंट्रिकल वाला ब्लड निकल करके कहां चला जाता है? एओर्टा में। इतनी बात समझ में आ रही? और थोड़ा सा इसको समझते हैं, अब यहां पे हमने बात करी, ये वेल्व ओपन हो चुके हैं, और अब बेटा
वापस बना लेते डायग्राम को। ये वाले वाल्व क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। अब जो इसका प्रेशर होगा वही इसका प्रेशर होगा। यहां प्रेशर 80 से कितना आया, 81 से आ जाएगा बेटा 120, तो यहां भी प्रेशर कितना आएगा 120। याद करो, आप पीपी चेक करते हो तो 120 प्रेशर आता है यहाँ पे, तो वो प्रेशर हार्ट से ही आ रहा है बेटा 120 प्रेशर। और जैसे ये रिलैक्स होगा तो 80 आएगा प्रेशर, वापस से 80 आएगा तो वो बंद हो जाएगा। तो लास्ट वाला प्रेशर एओर्टा में कौन सा होगा, 80, और इसलिए ऊपर वाला बीपी 120 आता है और नीचे वाला बीपी 80 आता है। ये डिटेल थी। इसके बाद हम वापस से अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए, ये हमारे पास क्लियर हुआ बेटा, कौन सी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन फेज। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है। मुझे बताएंगे कितने टाइम तक, कितने टाइम में होगा ये काम सारा, 0.3 सेकंड में। याद आ रहा, कहां से कहां तक टाइम होगा इसका, 0.1 से लेकर के 0.4 सेकंड तक ये काम होगा। दोनों चीजें तो पढ़ ही लेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल नहीं, डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। चलिए, अब देखो हमारे पास अभी हमारा हार्ट किस स्टेज में है। हमारे हार्ट, ये वाले वाल्व बेटा बंद हैं, यहां पे हमारे वाले वाल्व क्या हैं, ओपन हैं, और ब्लड जा रहा है कहां से, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। अब क्या होगा, अब हम समझते हैं इसको। अब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगी, अब रिलैक्सेशन शुरू होगी। क्या होगी, रिलैक्सेशन शुरू होगी। तो जो वो प्रेशर 120 पहुंचा था, वो प्रेशर कितना हो जाएगा, फिर से 80 हो जाएगा। 80 प्रेशर होते ही यहां पे क्या होगा, वेल्व बंद हो जाएंगे। कौन से वेल्व बंद हो जाएंगे बेटा, बोलो, सेमी ल्यूनर वेल्व बंद हो जाएंगे। सेमी ल्यूनर वेल्व बंद हो जाएंगे, ये वेल्व बंद है और ये ऑलरेडी बंद थे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ब्लड बचा होगा, बाकी ब्लड हमारे पास बाहर निकल चुका। बाहर कहां पे, बॉडी में जा चुका है, वेंट्रिकल से बाहर निकल चुका। अब ये वेल्व बंद हो गई, यहाँ प्रेशर कितना होगा, 80। 80 से फिर से प्रेशर कितना आएगा, बोलो 5 या 6 आएगा। ठीक है, अभी जब 80 से 5 या 6 आ रहा है, तब भी ये वाले वेल्व भी बंद है और ये वाले वेल्व भी बंद है। बात समझ में आ रही, दोनों वेल्व बंद है, सेमिल्यूनर और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बंद है। क्या इस वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्या ये वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्या वॉल्यूम कम होगा, नहीं होगा। तो ये भी क्या है, वॉल्यूम सेम रह रहा है। तो कैसी फेज आ रहा है इसमें, पहला फेज बेटा आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, बोलो रिलैक्सेशन। वहां कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, ये क्या हो रही है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ये रिलैक्स हो रहा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही है। बात समझ में आ रही कि धीरे 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 करके आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी। अब जैसे ही बेटा यहां पे हमारे पास क्या चेंज होगा, प्रेशर 6 से 5 की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, हमें पता है 5 प्रेशर जाते ही ऊपर वाला 5 से जैसे ही कम होगा तो हमारे पास क्या ओपन हो जाएंगे, बोलो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड अब नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है क्योंकि ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा है, ये भरना शुरू हो जाएगा। तो इस यहां तक की, सॉरी, यहां तक की फेज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये हो गया हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जैसे ही वेल्व ओपन होते हैं, कौन से वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ये वाले बेटा, ये वाले एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ऊपर से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लड रिसता है, रिसना मतलब धीरे 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 करके आता, धीरे धीरे करके आता ब्लड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायस्टेसिस फेज। क्या बोलते हैं, डायस्टेसिस फेज, डायस्टेसिस फेज। ठीक है बेटा, इस टाइम पे एट्रियम भी क्या है बेटा, रिलैक्स्ड है, और वेंट्रिकल भी क्या है, रिलैक्स्ड है। तो इस टाइम पे क्या आ रहा, डायस्टेसिस फेज आ रहा। क्या यही ज्वाइंट डायस्टोल भी चल रहा है, बिल्कुल ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा है बेटा। अरे यार, ये बात समझ में। तो डायस्टेसिस में क्या हो रहा, डायस्टेसिस में क्या हो रहा, बोलिए फटाफट। डायस्टेसिस में हो रहा, ओपनिंग होगी, क्या होगी, ओपनिंग ऑफ, बोलो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व की। बहुत सिंपल सी चीज है। ब्लड कहां से कहां तक आएगा, ब्लड मूव फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। ठीक है, यहां पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा, वेल्व क्या होंगे, क्लोज्ड, सभी वेल्व क्या होंगे, क्लोज्ड। बताओ, ब्लड चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेम रहेगा। क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेम रहेगा बेटा। रिलैक्सेशन हो रही है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक
रिलैक्सेशन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्लियर हुई बात, समझ में आया? अभी हमारे पास ब्लड हार्ट रिलैक्स स्टेट में है और एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, ब्लड धीरे 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 करके रिस रहा है। क्लियर हुई? वापस से जैसे ही बेटा ये ज्वाइंट ये जो हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, ये कितने टाइम का था हो रहा था? या ज्वाइंट डायस्टोल की पहले बात करते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल कितने टाइम का था बेटा? ज्वाइंट डायस्टोल था 0.4 सेकंड का। तो 0.4 सेकंड हमने पहले पढ़े, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा हमने 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा 0.3 सेकंड, टोटल हो गया 0.4 और 0.4, ये मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी डायस्टेसिस तक। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या होगी? हार्ट बीट होगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे पास वापस से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो जो बचा हुआ ब्लड है वो भी नीचे आ जाएगा, फिर अगेन साइकिल रिपीट होगी, बार बार साइकिल रिपीट होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? चलिए यहीं पे हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी हमारी सेकंड हार्ट साउंड रह गई बेटा। तो यहां पे आप देखो, ये वाले वेल्व क्या थे? ओपन थे। कौन से? सेमील्यूनर वेल्व। जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, सेमील्यूनर वेल्व बंद हो गए, तो सेकंड हार्ट साउंड आएगी। यहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड आएगी, कौन सी बेटा? डप। और क्यों आई? ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व। सेकंड हार्ट साउंड भी आ गई, फर्स्ट हार्ट साउंड भी आ गई। क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड हार्ट साउंड कब आएगी? 0.4 सेकंड में, और फर्स्ट हार्ट साउंड कब आएगी? 0.1 सेकंड में, एट द क्लोजर ऑफ वेल्व्स। फर्स्ट साउंड आएगी एट द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, और सेकंड हार्ट साउंड आएगी एट द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व। तो ये हमारे पास कंप्लीट कार्डियक साइकिल, कार्डियक इवेंट हुए। इनको हम एक डायग्राम में फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? बोलो, ये वेल्व बंद थे, ये वेल्व भी अभी बंद थे। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, क्या हुई? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, ब्लड मूव करा, कहां से कहां तक? बोलो, एट्रियम टू वेंट्रिकल। वेल्व कौन से ओपन हो गए? सेमील्यूनर वेल्व ओपन हो गए, ब्लड मूव कर गया यहां पे। फिर क्या हुई? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुई? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये वाले वेल्व बंद हो गए, फर्स्ट हार्ट साउंड आई। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चल रही थी, तो यहाँ पे ये वाल्व क्या थे बेटा? बंद थे। फिर क्या हो गया? फिर उसमें प्रेशर बढ़ा, किसमें? वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, और हमारे पास सेमील्यूनर वेल्व क्या हो गए? ओपन हो गए। ये वेल्व बंद थे, सेमील्यूनर वेल्व ओपन हुए, तो ब्लड कहां गया? बाहर गया, इजेक्शन फेज हो गया। फिर क्या हुआ? वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो हमारे पास ये वाले वेल्व ऑलरेडी बंद थे, ये भी बंद हो जाएंगे, सेकंड हार्ट साउंड आएगी, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब क्या होगा? वेंट्रिकल बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुका है, अरे यस और नो? अब क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रेशर है वेंट्रिकल में कम हुआ, और ये धीरे से वेल्व खुले, तो यहाँ से ब्लड नीचे आना शुरू हो गया, डायस्टेसिस। बात समझ आ रही? जैसे ही ब्लड नीचे आना शुरू होगा, डायस्टेसिस होगा, तो एक टाइम पे फिर से ये वाली स्टेज आ जाएगी, और ये ऐसे साइकिल रिपीट होता रहेगा। इसी को बोला हमने बेटा क्या? कार्डियक साइकिल। आई होप आपको कार्डियक साइकिल के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम, जो नेक्स्ट वीडियो में हम ईसीजी पढ़ेंगे, इसी से रिलेट करेंगे हम ईसीजी, तो ध्यान रखना बेटा। थैंक यू सो मच।